बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूज़, क्या हाल आपके? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक मेंटोर। आज की जो वीडियो है वो Xiaomi के मॉडल पोको F2 Pro पर है, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो पोको F2 Pro जो Xiaomi का ही मॉडल है, सेट का जो अभी रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, 5G है और बहुत ही आउट क्लास मॉडल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो जो सेट की हाइट है वो तकरीबन 163.3 मिलीमीटर है और जो इसकी जो विड्थ है वो 75.4 मिलीमीटर है और जो इसकी थिकनेस है वो तकरीबन 8.9 मिलीमीटर है। यानी कि काफ़ी स्मार्ट सेट बनाया है और 219 ग्राम पर इसका वजन है। तो वजन में भी ठीक है और देखने में भी बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि इसका जो फ्रंट है वो ग्लास का है, इसकी जो बैक है वो भी ग्लास की है और जो ग्लास इस्तेमाल हुआ है वो गोरिल्ला ग्लास 5 है। और सबसे अच्छी बात है इसका जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम का है, प्लास्टिक का नहीं है और ड्यूल सिम है। हाँ जी, अब मैं बात करता हूँ इसके डिस्प्ले के हवाले से। तो इसकी जो स्क्रीन है वो सुपर एमोलेड स्क्रीन डाली हुई है जो 6.67 इंच में है और इसकी जो डेंसिटी है वो तकरीबन 395 ppi है। और प्रोटेक्शन ग्लास में मैं बता चुका हूँ, गोरिल्ला 5 ग्लासेस 5 है। और इसके अलावा इसमें जो डिस्प्ले इसका HDR10 प्लस है और इसकी जो ब्राइटनेस में है जो वो 500 निट्स पर मुश्तमिल है। अब मैं बात करता हूँ पोको F2 Pro के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर जो सिस्टम है Android 10 है जो MIUI 11 के ऊपर बेस है। मैं बात करता हूँ उसके चिपसेट की। तो इसमें जो प्रोसेसर यूज किया है Xiaomi ने पोको F2 Pro के अंदर वो स्नैपड्रैगन है 865 जो 7 नैनोमीटर बेस पर बना हुआ है और 64 बिट प्रोसेसर है। और सबसे अच्छी बात है 5th जनरेशन का है और 5G को सपोर्ट करता है। इसकी जो 5G पे पीक जो डाउनलोडिंग स्पीड है तकरीबन 7.5 गीगाबाइट्स है। इसकी जो रैम को DDR5 को सपोर्ट करता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसके अलावा इसमें जो ग्राफिक्स यूनिट यूज हुआ है वो GPU 650 है एड्रीनो का और बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर है ग्राफिक्स के हिसाब से, जो 360 डिग्री VR वीडियो प्लेबैक को सपोर्ट भी करता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी मेमोरी की। तो मेमोरी में सबसे पहले बता दूं इसमें कार्ड स्लॉट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, कार्ड स्लॉट नहीं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसकी अपनी जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है, यानी कि रोम इसकी बहुत ज़्यादा है। इसमें दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं, 6GB 128GB के साथ और दूसरा वेरिएंट 256GB प्लस 8GB रैम के साथ। अब मैं बात करता हूँ इसकी मेन कैमरे की। तो मेन कैमरे में Xiaomi ने पोको F2 Pro के अंदर क्वाड कैमरे यूज किए हैं 64 मेगापिक्सल का 1.9 अपर्चर के साथ, जिसके अंदर लेंस जो है सोनी का यूज हुआ है तकरीबन 26 mm का और लेंस का जो नंबर है वो IMX 686 Exmor जो किसी तारीफ का मुताज नहीं, आप लोग सब जानते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरा कैमरा जो 5 मेगापिक्सल का है जो टेलीफोटो कैमरा यूज किया हुआ है। तीसरा कैमरा जो अल्ट्रा वाइड है वो 13 मेगापिक्सल का है। 13 मेगापिक्सल कैमरा सैमसंग का है, इसका लेंस का नंबर है S5K3L62, ठीक है। और जो चौथा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा यूज किया गया है। और इसके अलावा जो इसमें ड्यूल एलईडी फ्लैश है, HDR रिकॉर्डिंग HDR प्लस और सबसे बड़ी बात है ये सेट आपका 8K वीडियो भी बनाएगा, यानी कि 30 एंड 24 FPS पर 8K वीडियो बनेगी और जो उसके बाद 30 FPS पर 4K वीडियो बनेगी। इसके अलावा 1080 पिक्सल जो है वो आपकी 30, 40, 60 एंड 250 पे भी बन सकेगी। और इसमें बात करता हूँ इसके फंक्शन की। तो फंक्शन में इसमें ऑटो फोकस, कंटिन्यूस शूटिंग, डिजिटल जूमिंग, इसके अलावा HDR, टच फोकस, फेस डिटेक्शन, वाइट बैलेंस सेटिंग, एक्सपोजर कंपेंसेशन एंड सीन वीडियो डाल दिया हुआ है, सेल्फ टाइमर भी है और मैनुअल फोकस भी डाल दिया हुआ है और ड्यूल फ्रंट कैमरा और ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर मौजूद है। यानी कि इसमें लॉट ऑफ फंक्शन है और इसमें नाइट सुपर मोड यूज किया गया है जो आपको बिल्कुल डार्कनेस के अंदर जो पिक्चर आप लेंगे बहुत जबरदस्त आएगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेल्फी कैमरे की। जहां क्वाड कैमरे यूज किए हैं रेयर कैमरे के अंदर, वहां Xiaomi ने कोई कमी नहीं छोड़ी और सेल्फी के अंदर भी कोई कमी छोड़ी नहीं। इसके अंदर सिंगल कैमरा यूज हुआ है 20 मेगापिक्सल का जो Samsung S5K3 लेंस के साथ है। और इसके अंदर जो एक बात इसमें है कि इसमें मोटराइज्ड कैमरा है, यानी कि कैमरा जो है फ्रंट से आपका बाहर की तरफ निकलेगा मोबाइल के अंदर से, तो मोटराइज्ड कैमरा है। इसके अलावा इसमें HDR रिकॉर्डिंग मौजूद है और फ्रंट जो कैमरा है उसके अंदर 1080 पिक्सल 30 FPS पे बनाएगा और 720 जो 120 FPS बनाएगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि फ्रंट कैमरे के अंदर स्लो मोशन रिकॉर्डिंग मौजूद है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं और
यूट्यूब के लिए काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं स्लो मोशन की, तो इसमें ये ही वर्जन मौजूद है। और इसके अलावा इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर जो है 180-23 डिग्री का है, और मैक्रो सेंसर भी इसके 2 सेंटीमीटर फोकस करता है। उसके अलावा इसके अंदर 6P लेंस यूज हुए हैं सेल्फी के अंदर, इनके 6 लेंस का कम्बिनेशन है, और 4K वीडियो इसमें मौजूद है। और इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन है जो फ्रंट कैमरे में मौजूद हैं। आप इसको जब लेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा इसकी फोटोग्राफी के हिसाब से। बाकी से कॉमन फंक्शन की बात है तो उसमें जो वाईफाई है वो 8.2 वर्जन है। इसके अलावा जो ब्लूटूथ है लेटेस्ट वर्जन 5.1 है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है वो उसके अंदर 5.1 ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मौजूद है। इसके अलावा उसमें GPS है, NFC है, इंफ्रारेड है, और पोर्ट भी शामिल है, रेडियो FM रेडियो भी शामिल है। और जो इसमें USB चार्जिंग पोर्ट है वो रिवर्सिबल 2.0 है जो बहुत फास्ट है। अब मैं बात करता हूँ इसके फिंगरप्रिंट के हवाले से, तो इसमें अंडर डिस्प्ले प्रिंटर दिया। फिंगरप्रिंटर जो ऑप्टिकल है यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, जस्ट टच करेंगे तो आपके जो सेट है अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बाकी गैरोमीटर, प्रॉक्सीमीटर और बैरोमीटर सारे उसके अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं सेट की सबसे अहम हिस्से की यानी कि बैटरी की। तो बैटरी इसमें 4700 mAh की बैटरी डाली है, और चार्जर्स में डाल दिया फास्ट चार्जर 30 वाट का, यानी कि सिर्फ 63 मिनट्स के अंदर आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। और बैटरी जो है 4700 mAh बैटरी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर भी लो पावर कंजम्पशन है, DDR4 और 5 दोनों यूज़ हुई हैं जो लो पावर कंजम्पशन हैं, तो इसमें आपको बैटरी कम यूज़ होगी। लेकिन जो लोग गेम के खेलने के शौकीन है, गेमिंग प्रोसेसर बड़ा ज़बरदस्त है, तो उस पर बैटरी आपकी ज़्यादा यूज़ होगी। लेकिन टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके पास 30 वाट का चार्जर मौजूद है जो इसको 1 घंटे के अंदर बैटरी फुल चार्ज कर देगा। अब मैं बात करता हूँ उसकी कलर की, तो इस सेट के अंदर 4 कलर दिए हैं, चारों आउट क्लास हैं। नियो ब्लू है, पेंटोम वाइट डाला हुआ है, इलेक्ट्रिक पर्पल है और साइबर ग्रे है। तीनों कलर आउट क्लास हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स हैं और आपको बहुत पसंद आएंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे। अब मैं आखिर में बात करता हूँ इसकी अवेलेबिलिटी की पाकिस्तान के अंदर और प्राइस की। तो पाकिस्तान में ये लॉन्च भी नहीं हुआ, तकरीबन एंड ऑफ दिस मंथ में लॉन्च हो जाएगा, मई के एंड में जाके। और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 80,000 के करीब होगी। प्राइस बहुत ज़्यादा सामने आ रही है अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे सेटों के साथ। ठीक है, 64 मेगापिक्सल कैमरा भी है और बहुत सारे फंक्शन भी डाल दिए हुए हैं, DDR5 भी है, स्नैपड्रैगन 65 भी है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ये प्राइस तकरीबन कोई 50 के आसपास होनी चाहिए थी। बहरहाल सेट आउट क्लास है, आप लोगों को पसंद आएगा। और यहीं मैं वीडियो का खत्म करता हूं, और जिन मेरे भाइयों तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।